अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशरा तैयबा। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सीबीटी थेरेपिस्ट और रिलेशनशिप कोच हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपका मौलिद से। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रॉमा बॉन्डिंग। मुझे अपने क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जहाँ आप अपने ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से किसी के रिलेशनशिप में होते हैं, बट एक्चुअली दिस रिलेशनशिप इज टॉक्सिक फॉर यू, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो रिलेशनशिप है ये मेरे लिए टॉक्सिक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली इतना अटैच्ड हो चुके होते हैं उस एक पर्सन के साथ जो आपको हर्ट भी कर रहा है, जो आपको जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब भी कर रहा है, मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपको अब्यूज़ भी कर रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस शख्स को छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा शख्स आपको हमेशा बहलाएगा लव बॉम्बिंग से, आपको हमेशा गिफ्ट्स देगा, बार बार अपोलोजाइज करेगा, बार बार आपके साथ वादे करेगा कि वो खुद को तब्दील कर लेगा, वो खुद को आपके लिए चेंज कर लेगा, और आप दोबारा से उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, गिफ्ट देख के खुश हो जाते हैं और उनके वादों पर दोबारा यकीन करके उसके साथ सर्वाइव करना शुरू करते हैं। और यही वो साइकिल है जो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आपका वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको डी अटैच होने में डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अक्सर हमारी शादियों में ये चीज़ें देखी गई हैं कि बहुत सी खवातीन जो हैं वो अगर उनका शौहर उनको हर्ट करे, परेशान करे, अब्यूज़ करे, इवन दो कि मारे भी, तो वो लड़कियां जाके अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को नहीं बताती। अब वहाँ पर वो जो एक कनेक्शन है वो एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है कि जहाँ पर आपको आपके लव्ड वन से अगर पेन मिल रहा है लेकिन आप उसको लव कंसीडर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप्स हैं इस ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट लव। अगर किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रखा जाता, एक दूसरे को स्पेस नहीं दी जाती, एक दूसरे की केयर नहीं की जाती और हमेशा आप एक दूसरे पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसको वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे आपकी चाहत है, उसके पास एक अपनी फ्रीडम नहीं है, उसके पास कोई अपना एक ऐसा स्पेस नहीं है कि जहाँ पर वो अपने इमोशंस को, अपनी नीड्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर सके। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसे एक रिलेशनशिप में है जहाँ पर आपको अपनी वर्थ बहुत कम लगती है, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप उस पेन से निकलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको उस मोहब्बत में वो जो पेन है उसमें भी लज्जत आने लगती है। आपका वो जो एक दर्द है वो आपको अपने लिए दवा लगता है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फैक्ट। किसी भी रिलेशनशिप में मोहब्बत की दलील है कि आप उसमें पीसफुल फील करते हैं, आप उसमें मेंटली हेल्दी फील करते हैं, आपके पास एक चॉइस होती है कि आप इमोशनली डिसरेगुलेट हैं तो आप अपने इमोशंस को राइट वे में एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन क्योंकि सामने वाला पर्सन इतनी गैस लाइटिंग करता है, इस तरह से मैनिपुलेट करता है, इस तरह से कंट्रोल करता है कि आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में इन सारे साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं और आपको इसकी समझ नहीं है कि इसको किस तरह से हल करना चाहिए, तो आपका मॉलिश पर आकर आप अपनी अपॉइंटमेंट किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप कोच के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि आपको इन सारे मसलों का हल पता चल सके और आप इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से छुटकारा हासिल कर सकें। थैंक यू।